अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 5S के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की मज़ीद अपडेटेड वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ लॉ एडमिशन टेस्ट को, जो कि है जी जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट। आप तमाम लोग जानते हैं कि जनरल नॉलेज के ऑब्जेक्टिव सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं। सर फहरिस्त इंग्लिश का सब्जेक्ट है, इंग्लिश के सब्जेक्ट के बाद आपका सब्जेक्ट ऑफ जनरल नॉलेज है, क्योंकि इन दोनों सब्जेक्ट्स की मार्क्स वेटेज जो है वो 20 नंबरों की है। 20 नंबर का अंग्रेज़ी पूछा जाता है, 20 नंबर का जनरल नॉलेज पूछा जाता है। कुल मिला के ये दो सब्जेक्ट्स आपके 40 नंबरों के बनते हैं। यानी कि अगर एक कैंडिडेट सारे सवाल ठीक कर लेता है इन दोनों सब्जेक्ट्स के, तो आप 40 नंबर यहीं से अचीव कर लेते हैं। और यही वो दो सब्जेक्ट्स हैं जो सबसे डिफ़िकल्ट कंसीडर किए जाते हैं, बिकॉज़ अंग्रेज़ी का स्टूडेंट्स का बैकग्राउंड अच्छा नहीं होता और जनरल नॉलेज जो है वो उन्होंने एक फॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पे इंटरमीडिएट और मैट्रिक में नहीं पढ़ी होती। इस वजह से ये दोनों सब्जेक्ट्स इनको कंफ्यूज करते हैं। साथ साथ ये जनरल नॉलेज का सब्जेक्ट जो है एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट समझा जाता है, यानी कि इसमें क्या पूछा जाएगा, कहाँ से पूछा जाएगा और कितना नॉलेज प्रिपेयर करना है, ये स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, जिसकी वजह से ये सब्जेक्ट एक अनप्रिडिक्टेबल सब्जेक्ट बन जाता है। लिहाजा या तो कैंडिडेट्स इसको प्रिपेयर नहीं करते, उनको सिरा नहीं मिलता कि कहाँ से प्रिपेयर करना है, या प्रिपेयर करते हैं तो फिर इररेलेवेंट चीज़ों को प्रिपेयर करते हैं, जिसकी वजह से वक्त तो ज़ाया हो जाता है लेकिन ऑब्जेक्टिव आपका अचीव नहीं होता, आपका पर्पस फुलफिल नहीं होता। लिहाजा इस सब्जेक्ट में जो है स्कोर स्टूडेंट्स अचीव नहीं कर पाते। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम जनरल नॉलेज के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताने वाला हूं कि किन टॉपिक्स को आपने प्रिपेयर करना है ताकि आप बाआसानी लॉ एडमिशन टेस्ट में इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम स्कोर कर सकें। अगर आपके जहन में कोई भी सवाल आता है, आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, हमारी टीम के साथ इन टच आ सकते हैं। और आपको लॉ एडमिशन टेस्ट की प्रिपरेशन में फैसिलिटेट करने के लिए इस चैनल पर एक कंप्लीट प्लेलिस्ट एग्जिस्ट करती है। प्लेलिस्ट के सेक्शन में चले जाएंगे, लॉ एडमिशन टेस्ट प्रिपरेशन 2025 की सीरीज़ में चले जाएंगे और हर सब्जेक्ट के हवाले से जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी लिस्ट आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आपने इससे खुद भी इस्तेफादा हासिल करना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि वो भी इससे जो है कुछ सीख सकें और उनका भी फ़ायदा हो सके। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। अब जनरल नॉलेज के सब्जेक्ट को हम जो है वो स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंट्स के टॉपिक से। तो कॉन्टिनेंट्स बेसिकली जो है अगर हम यहाँ पर ज़मीन को ड्रॉ कर लेते हैं, अर्थ को ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये जो हमारी अर्थ है ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है। इसका एक हिस्सा जो है वो पानी है और दूसरा हिस्सा जो है खुश्की है, जिसको हम लैंड कहते हैं। तो जो ज़मीनी हिस्सा है उसको फर्दर हमने 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, 7 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है जिनको हम बरे आज़म कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अब इन कॉन्टिनेंट्स के हवाले से आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कहाँ पे लाई करता है। उसके बाद इनमें मौजूद उन कंट्रीज़ के बारे में जो हमारे कंट्री के लिए, हमारे कॉन्टिनेंट के लिए इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम एशिया को पढ़ते हैं। एशिया वो कॉन्टिनेंट है जहाँ पर पाकिस्तान और जो है इंडिया और ये जो कंट्रीज़ हैं ये लाई करते हैं। उसके बाद अफ्रीका को आपने पढ़ना है, नॉर्थ अमेरिका को, साउथ अमेरिका को, एंटार्क्टिका को, यूरोप को और ओशनिया को आपने प्रिपेयर करना है। उसके बाद जब हम ज़मीनी हिस्से को प्रिपेयर कर लेंगे तो हमने ओशंस के बारे में पढ़ना है। अब ओशंस जो है, आप तमाम लोगों को जब मैंने अर्थ ड्रॉ करके बताया था तो मैंने बताया था कि इसको दो हिस्सों में जो है वो डिवाइड किया गया है। इसके दो हिस्से हैं। जो पानी वाला हिस्सा है उसको हम जो है वो ओशंस कहते हैं। उसके बाद हम ओशंस को पढ़ते हैं। अब आप तमाम लोगों को मैंने बताया कि ज़मीन को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। जो ज़मीन का खुश्की का हिस्सा है उसको हमने 7 बरे आज़मों में डिवाइड कर दिया, ओशंस में डिवाइड कर दिया, और ज़मीन पर मौजूद जो पानी है उसको हमने फर्दर 5 ओशंस में डिवाइड कर दिया। अब सबसे पहले हमने पैसिफिक ओशन के बारे में पढ़ना है। अब इन सारे ओशंस की लोकेशंस और इनके बेसिक फैक्ट्स आपने प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद अटलांटिक ओशन, देन इंडियन ओशन, साउदर्न ओशन, देन आर्कटिक ओशन आपने प्रिपेयर कर लेना है। अब जब आप इन दोनों चीज़ों को प्रिपेयर कर लेंगे तो फॉर्मली आप जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन को स्टार्ट कर चुके होंगे, क्योंकि हमने जो जनरल नॉलेज प्रिपेयर करना है वो इस ज़मीन से रिलेटेड प्रिपेयर करना है और इस ज़मीन को हमने जो है दो हिस्सों में डिवाइड करके अपनी जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन का आगाज़ कर दिया। उसके बाद आपने सीज़ को प्रिपेयर करना है। अब जिस तरीके से मैंने यहाँ पर ओशंस के नाम लिखे, उससे पहले मैंने कॉन्टिनेंट्स के नाम लिखे, इसी तरीके से आपने यहाँ जितने भी सीज़ इंपॉर्टेंट हैं और फेमस हैं उनके नाम लिखने हैं। इसी तरीके से आपने रिवर्स के नाम लिखने हैं। इसी तरीके से आपने
बेस के नाम लिखने हैं। अब बाय द वे आपने ये सर्च करना है। मैं हर लेक्चर में जब मैं बेस के बारे में कोई एमसीक्यू पढ़ाता हूँ, कोई टॉपिक पढ़ाता हूँ, कोई क्वेश्चन पढ़ाता हूँ, तो मैं बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि आपने इसको सर्च करना है और ये आपकी असाइनमेंट है। आप इसको सर्च करेंगे कि बे क्या होती है और उसके बाद कुछ बेस के नाम जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। इसी तरीके से आप गल्फ के बारे में पढ़ेंगे और उसके नाम भी मुझे बताएंगे। स्ट्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि स्ट्रेट्स क्या होती हैं और इंपॉर्टेंट स्टेट्स के नाम भी बताएंगे। अच्छा, इनको पढ़ने के लिए आप इंटरनेट की डेफिनेशंस का सहारा भी ले सकते हैं कि विकिपीडिया की 2-4 लाइनों की डेफिनेशन पढ़ने के बाद अंडरस्टैंडिंग ले लें, या अगर आप यूट्यूब को यूज़ करना चाहें तो यूट्यूब बेसिकली एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के तौर पर लाया करता है। आप जो है इनको वीडियोज़ की सूरत में, शॉर्ट वीडियोज़ की सूरत में समझ सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये सारी चीज़ें आप इंटरनेट को यूज़ करते हुए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जिस तरीके से प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया, आप इस यूट्यूब चैनल को यूज़ करते हुए भी प्रिपेयर कर सकते हैं, या फिर आप जो है हमारा प्रिपरेटरी कोर्स एज अ रिसोर्स के तौर पे यूज कर सकते हैं। ये सारे टॉपिक्स आप कैसे पढ़ेंगे, ये सारे टॉपिक्स आप कहां से पढ़ेंगे? डेफिनेटली सबसे पहले तो स्टूडेंट्स के पास कंफ्यूजन थी कि क्या पढ़ना है, पता ही नहीं था। मुख्तलिफ रैंडम रिसोर्सेज को यूज करते थे और उसके बाद जो पढ़ के जाते थे एग्जाम में टोटली उससे डिफरेंट चीजें आती थी। तो अब आपको बता दिया कि आपने पढ़ना क्या है। अब कहां से पढ़ना है उसके लिए 2 बेहतरीन रिसोर्सेज और कॉम्प्रिहेंसिव रिसोर्सेज आपके लिए एग्जिस्ट करती हैं। सबसे पहले आप इस लैट प्रिपरेटरी कोर्स को यूज कर सकते हैं। इसमें आपके लिए जो है सबसे पहले तो लेक्चर्स इंक्लूडेड हैं, फिर नोट्स हैं, और सबसे बड़ी चीज कि इंस्ट्रक्टर की अवेलेबिलिटी, टीचर आपके पास अवेलेबल रहेगा। आप कुछ पूछना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप अपने टीचर के साथ व्हाट्सएप पे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप एलिमेंट्स ऑफ लैट की किताब को, इसके लेटेस्ट 8th एडिशन को यूज कर सकते हैं। करीब तरीन बुक स्टोर से इसको खरीद सकते हैं, या इस नंबर पर जो है वो कोऑर्डिनेट करने के बाद आप एलिमेंट्स ऑफ लैट के लिए ऑर्डर भी प्लेस कर सकते हैं और इस प्रिपरेटरी कोर्स को भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों रिसोर्सेज सिर्फ उन्हीं बच्चों के लिए है जिनको रिसोर्स की जरूरत है। अगर आप चाहते हैं कि खुद प्रिपेयर करें तो मेरा यूट्यूब चैनल भी एग्जिस्ट करता है, मेरी पूरी टीम आपको असिस्ट करने के लिए मौजूद है। इसके अलावा इंटरनेट को भी आप यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका वक्त बचे, आप डेडिकेटेड रिसोर्सेज को यूज करें, तो इन दोनों रिसोर्सेज को आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपने प्रिपेयर करना है कैनाल्स का। जिस तरीके से स्विज कैनाल है, इसी तरीके से जो मुख्तलिफ कैनाल्स हैं उनके आपने नाम नोट करना है और कोशिश करनी है कि 10 नाम एटलीस्ट आप यहां पर लिखें। जिस तरीके से सीज लिख रहे हैं तो 5 से लेके 10 के दरमियान आपने जो है वो लाजमी इनके नाम लिखने हैं। इसी तरीके से कैनाल्स की तरफ आते हैं तो आपने ये नाम लिखने हैं। लेक्स की तरफ आते हैं तो आप मिनिमम 10 इंपॉर्टेंट लेक्स या 10 फेमस लेक्स के बारे में पढ़ें। पेनिनसुलास को पढ़ें कि पेनिनसुलास होते क्या हैं, उसके बाद इनके नाम लिखें। वाटरफॉल्स के हवाले से प्रिपेयर करें। अच्छा, ये फैक्ट के तौर पे पूछे जा सकते हैं, जिस तरीके से पेनिनसुला के बारे में भी पूछा जा सकता है, वाटरफॉल्स के बारे में पूछा जा सकता है, आइलैंड्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। आइलैंड्स भी टॉप 10 आपने लाजमी करना है। इसी तरीके से ग्लेशियर्स को आपने प्रिपेयर करना है, इसी तरीके से कोस्ट लाइंस को आपने प्रिपेयर करना है, इसी तरीके से डैम्स को आपने प्रिपेयर करना है। अब जब आप रिवर्स को, सीज को प्रिपेयर करें तो इस डैम के टॉपिक को उसके साथ ही प्लेस कर दें। डैम्स के बाद आपने डेजर्ट्स को प्रिपेयर करना है। डैम से रिलेटेड, डेजर्ट से रिलेटेड, आइलैंड से रिलेटेड, वाटरफॉल से रिलेटेड, कैनाल्स, लेक से रिलेटेड, ये सारे टॉपिक्स वो हैं जिनसे रिलेटेड लॉ एडमिशन टेस्ट में पूछा जा चुका है और पूछा जाता है। तो स्टैटिक नॉलेज के तौर पर प्रिपेयर करने के लिए आपने ये लाजमी चीजें प्रिपेयर करनी। इसके बाद आप फॉरेस्ट से रिलेटेड जो है वो चीजों को प्रिपेयर करेंगे, फैक्ट्स को प्रिपेयर करेंगे। देन माउंटेन रेंजेस को आप प्रिपेयर करेंगे। अब जब माउंटेन रेंजेस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, टॉप 10 माउंटेन रेंजेस को आप प्रिपेयर कर लेंगे, तो उसमें मौजूद जो माउंटेन पीक्स हैं वो ऑटोमेटिकली आपकी इसके साथ प्रिपेयर हो जाएंगी। माउंटेन पासेस भी इसके साथ प्रिपेयर हो जाएंगे। ये माउंटेन पासेस, ये तीनों चीजें एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं। अगर आप माउंटेन रेंजेस को प्रिपेयर कर लेते हैं, और ऐसा नहीं कि आप सिर्फ रटते रहें, आप एंड्स के बारे में पढ़ रहे हैं और आप उसको रटी जा रहे हैं कि एंड्स की एक माउंटेन रेंज है, आपने उसको सर्च करना है इंटरनेट पे, इस पे गूगल पे सर्च करना है, उसकी पिक्चर्स देखनी है, उसके बारे में वो कहाँ पर, उसके बाद कहाँ पर वाक़ है वो चीज़ें देखनी है। देन उनसे रिलेटेड, उनसे कनेक्टेड फैक्ट्स को आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। जब आप किसी भी चीज़ को ऑडियो, वीडियो, विजुअल्स के थ्रू देखते हैं तो वो आपकी मेमोरी का ऐसा हिस्सा बन जाती है कि वो फिर आपको नहीं भूलती, या एटलीस्ट आपको टेक्स्ट की तरह चीज़ें पढ़े हुए से ज़्यादा याद रहती हैं। उसके बाद आप टनल्स को प्रिपेयर करेंगे। टनल्स का टॉपिक भी आपके माउंटेन पासेस और माउंटेन पीक से रिलेटेड है। उसके बाद आप लैंड लॉक कंट्रीज को प्रिपेयर करेंगे। लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में सवाल पूछा जाता है। जिस तरीके से करेंसीज का क्वेश्चन फेमस है कि बार बार पूछा जाता है, कैपिटल्स का क्वेश्चन फेमस है कि बार बार पूछा जाता है, इसी तरीके से ये लैंड लॉक कंट्रीज का जो क्वेश्चन है ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा और ये भी पूछा जाता है। उसके बाद फेमस इंटरनेशनल बॉर्डर्स को आपने प्रिपेयर करना है। देन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपने क्या करना है कि कम से कम अपने पास 25 से 30 ममालिक की एक लिस्ट बनानी, 25 से 30 ममालिक की एक लिस्ट बनानी है। ये वो ममालिक हों जिनके साथ हमारे ताल्लुकात अच्छे हों, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हों, दुनिया के लिए इंपॉर्टेंट हों,
हों, दुनिया के फेमस बड़े ममालिक हों, और ये ऐसे ममालिक हों जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हों जिन ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा हम भी हैं, या जिन ऑर्गेनाइजेशंस की वजह से हमारे ऊपर कुछ इंपैक्ट पड़ रहे हैं। तो अब ऐसे 25 से 30 ममालिक के जब आप लिस्ट बना लेंगे तो उसके बाद इन्हीं की करेंसीज को प्रिपेयर करें, ठीक है, इनकी करेंसीज को, इनके कैपिटल्स को, इनकी पार्लियामेंट्स को और इनके एनिमल्स जो हैं इनके इन ममालिक के, इनको आप प्रिपेयर कर लें। लेकिन ज़्यादा जो है इंपॉर्टेंट आपके लिए ये 3 चीज़ें हैं, इन 3 चीज़ों को आपने लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद आपने लार्जेस्ट प्रोड्यूसर्स के हवाले से, जिस तरीके से ऑयल के प्रोड्यूसर के बारे में अक्सर औकात पूछ लिया जाता है, तो आपने या टी के प्रोड्यूसर के बारे में पूछ लिया जाता है, तो आपने इन चीज़ों को लाजमी प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की जो गेम्स हैं, 10 कम से कम आपने इंपॉर्टेंट गेम्स नोट करनी है, और उससे रिलेटेड फिर आपने मुख्तलिफ फैक्ट्स को प्रिपेयर कर लेना है। जिस तरीके से किसी मखसूस गेम में कितने प्लेयर्स होते हैं, ये सवाल 12 पूछ लिया जाता है, तो उन गेम्स की आपने लिस्ट बनानी। जिस तरीके से फुटबॉल हो गया, जिस तरीके से क्रिकेट हो गया, जिस तरीके से हॉकी हो गया, जिस तरीके से बास्केटबॉल हो गया, इस तरीके से आपने कोशिश करनी है कि 5 ऐसे गेम्स हों जो मोस्ट फेमस हों, सबको पता हो, और 5 ऐसी हों जिनके बारे में ज़्यादा बात ना होती हो लेकिन खेली जाती हो। हमारे यहाँ बात ना होती हो लेकिन ज़रूरी नहीं, देखिए जो पाकिस्तान के अंदर बात हो रही है जिनके ऊपर या जिनको हम जानते हैं, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ वही गेम्स खेली जाती हों या वही दुनिया में फेमस हो। तो आपने टॉप 10 की लिस्ट बना के उनसे रिलेटेड फैक्ट्स प्रिपेयर करना है। उसके बाद मुख्तलिफ किस्म की मसाजिद से रिलेटेड जो फेमस हैं दुनिया में, उनसे रिलेटेड आपने प्रिपेयर करना है। हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स जो एग्जिस्ट करती हैं दुनिया में, उनसे रिलेटेड आपने फैक्ट्स को प्रिपेयर करना है। नोटेबल वॉर्स जो दुनिया में जो है ना हुई हैं, उनके बारे में आपने प्रिपेयर करना है। फेमस ट्रीटीज़ जो हुई हैं, मुख्तलिफ किस्म के जो मुआहदे हुए हैं, उनके बारे में आपने प्रिपेयर करना है। म्यूजियम्स के बारे में प्रिपेयर करना है। और लास्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को आपने प्रिपेयर करना है। जिस तरीके से सार्क है, जिस तरीके से OI है, जिस तरीके से यूरोपियन यूनियन है, G20 है, इस तरीके से मुख्तलिफ किस्म की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके बारे में आपने प्रिपेयर करना है। उनसे रिलेटेड, उनके मेंबर कंट्रीज से रिलेटेड फैक्ट्स को प्रिपेयर करना है। कोशिश करना है कि जिनका पाकिस्तान मेंबर है उनके बारे में प्रिपेयर करना है, या जिनके वो ममालिक मेंबर्स हैं जो एक इम्पैक्ट रखते हैं दुनिया पर, उन ऑर्गेनाइजेशंस को आपने प्रिपेयर करना है। तो ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो जनरल नॉलेज के सेक्शन में स्टूडेंट से पूछे जाते हैं, पूछे जा रहे हैं, और अगर आप इनको प्रिपेयर कर लेते हैं तो मोस्टली क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपकी नज़र से गुजर चुके होंगे, जो आपने देखे होंगे, जो आपने पढ़े होंगे। अब अगर 20 स्कोर में से एक कैंडिडेट इस तरह की प्रिपरेशन करके 14 to 16 के फिगर को जो है टच कर जाता है, तो मेरे हिसाब से एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है उस बच्चे के लिए। बाकी जो करंट अफेयर्स का सेक्शन है वो भी बाज़ दफ़ा जनरल नॉलेज में इंक्लूड कर लिया जाता है, लेकिन वो एक एक्सेप्शन जो है के तौर पे एग्जिस्ट करता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में वो पूछ लिया जाता है। तो इस पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, इस वजह से हम स्टैटिक चीज़ों को प्रिपेयर करेंगे, और उसके लिए अगर आप ये टॉपिक प्रिपेयर कर लेते हैं तो बासानी आप लॉ एडमिशन टेस्ट को क्लियर कर लेंगे, इस सेक्शन को स्पेसिफिकली। बाकी आपके जहन में कोई भी सवाल है आप इस नंबर पर कोऑर्डिनेट करें। अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर करना चाहते हैं, घर बैठ के प्रिपेयर करना चाहते हैं, हमारी सुपरविजन में प्रिपेयर करना चाहते हैं, तो भी आप इस नंबर को यूज़ करके हमारी टीम के साथ इन टच आएँ, ताकि तमाम की तमाम डिटेल्स आपको हम प्रोवाइड कर सकें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ गो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफ़िज़।